शिवनगर नामक एक गांव में लोग मेहनती थे। गांव वालों का जीवन खेती की फसल पर निर्भर था। गांव में रोजमर्रा की वस्तुओं के लिए लालचंद की दुकान थी। लालचंद की दुकान मशहूर उसके सामान की वजह से नहीं, बल्कि उसकी कंजूसी के कारण थी। उसकी दुकान में दर्जेदार वस्तु नहीं रहती और तोल में हेराफेरी होती। गांव के लोग मजबूरी में लालचंद की दुकान में जाते, क्योंकि आसपास किराने की कोई भी दुकान नहीं थी। लोग उसकी दुकान से जरूरी चीजें तो खरीदते, लेकिन उसके साथ मोल भाव करना आसान नहीं था। उसकी दुकान में सब कुछ मिलता था, लेकिन उसकी कंजूसी की कहानियां 7 गांवों तक फैली थीं। अगर कोई ग्राहक 1 किलो चावल खरीदता, तो वह चावल के साथ थोड़ा कंकड़ फ्री में देता। दुकान पर रखा तराजू इतना पुराना था कि उसमें हमेशा 100 ग्राम कम तौल होता। अगर कोई ग्राहक उधार मांगता, तो वह ऐसा चेहरा बनाता जैसे किसी ने उसकी तिजोरी लूट ली हो। और अगर कोई पानी मांग ले, तो वह कहता, पानी तो मुफ्त है, लेकिन गिलास धोने के लिए साबुन लगेगा, वो चार्ज अलग से। लालचंद जी, 1 किलो चीनी देना। अरे श्यामू, तौल कर दूं या मुट्ठी से? तौलने में मशीन घिसती है, वैसे भी हाथ से नापने में ज्यादा सस्ता पड़ेगा। लला जी, मजाक मत करो, सही से तौल कर दो। अच्छा अच्छा, पर थैली लाए हो ना? लला जी, थैली तो नहीं लाया, तुम्हारे पास की थैली दे दो। थैली? तुम क्या समझते हो, थैली मेरे घर में अपने आप उगती है? एक थैली के 2 रुपये लगेंगे। श्यामू मजबूर होकर चावल भरने के लिए थैली खरीद लेता है और नाराज होकर दुकान से चला जाता है। लालचंद ऐसे ही कंजूसी कर कर के पैसे बचाता था और इन पैसे को ऊंचे ब्याज पर गरीब किसानों को देता। और जब कोई किसान पैसे लौटने में देर करता, तो उससे उसकी फसल या घर पर अपना हक जताता। क्योंकि किसान इतने पढ़े लिखे नहीं थे, तो उसका मुकाबला नहीं कर पाते और उसकी मर्जी के मुताबिक व्यवहार करते। एक दिन उसकी दुकान पर मोहन नाम का एक किसान आया। लालचंद दुकान पर हिसाब देख रहा था। तभी मोहन ने लालचंद को बुलाते हुए पूछा, लाला जी, मेरे घर में खाने का कुछ भी सामान नहीं बचा। मुझे घर का सामान चाहिए, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं सामान के पैसे आपको फसल कटने के बाद तुरंत दे दूंगा। आप मुझ पर भरोसा कीजिए। लेकिन फसल काटने में तो अभी बहुत देर है। मेरे मुताबिक फसल तो 2 महीने बाद कटेगी। उस हिसाब से मेरे सामान के 2 महीनों का ब्याज कौन देगा? लाल जी, आप तो भले आदमी हैं। मुझ जैसे गरीब किसान की आप ही मदद कर सकते हो। कृपया आप मुझ पर रहम करें। देखो मोहन, मैं किसी को भी उधार पर सामान नहीं देता। मुझे क्या पता कल तुम मेरे सामान की कीमत लौटा भी सकोगे या नहीं। तुम्हें कुछ तो मेरे पास गिरवी रखना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हें सामान नहीं दूंगा। मोहन नाराज होकर वापस अपने घर चला जाता है। लेकिन लालचंद को पता था कि मोहन फिर से उसी के पास आएगा, क्योंकि गांव में कोई और उसकी मदद नहीं कर पाएगा। लालची लालचंद के दिमाग एक दुष्ट युक्ति सूझती है। वह तुरंत ही मोहन के खेत का जायजा लेता है और अंदाजा लगाता है कि कितनी फसल आ सकेगी। मोहन 2 दिन बाद सामान की आस में फिर से लालचंद की दुकान पर आता है। मालिक रहम करो, हमने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। घर में खाने का एक दाना भी नहीं बचा। अगर आपने कृपा नहीं की तो हम सब भूख से मर जाएंगे। मैं मेरे उसूलों के खिलाफ जाकर तुमको मदद करता हूं, लेकिन सामान के बदले मुझे तुम्हें तुम्हारी आधी फसल देनी होगी। अगर तुम्हें यह मंजूर है तो ही मैं तुम्हें सामान दूंगा। मोहन मान जाता है और 2 महीने का सामान लेकर घर चला जाता है। लालचंद ने सामान देने से पहले उससे कागज पर अंगूठा लगवा लेता है। दिन बीत जाते हैं। मोहन अपनी खेत में कड्ढी मेहनत करता है, ताकि उसे अगली बार उधार पर सामान न लेना पड़े। समय के साथ और मोहन की मेहनत से इस बार उसे अच्छी फसल नसीब होती है। वह फसल को देख बहुत खुश हो जाता है। इस बीच वह लालचंद को दिया हुआ वादा भूल गया था। लेकिन दूसरे ही दिन लालचंद को मोहन की फसल कटने की खबर मिलती है और वह अपना हिस्सा लेने मोहन के खेत पर पहुंच जाता है। लालचंद को देखकर मोहन को वादा याद आ जाता है। लाला जी, इस साल मेरी फसल तो बहुत अच्छी हुई है। अगर आप आधी फसल का हिसाब करेंगे तो लगभग मैं आधी फसल बेच दूं तो 6 महीने का राशन आ जाएगा। मैंने आपसे सामान लेकर 2 महीने ही हुए हैं। फिर भी आपने मुझको समय पर सामान देकर जो कृपा की, उसके बदले आप 4 महीने की फसल ले लीजिए। तुझे पता है, 2 महीने पहले तूने जब कागज पर अंगूठा लगाया और सामान लेकर गया था, तब तेरी फसल कच्ची थी। मैं दिन रात तेरे अच्छे फसल की दुआ मांग रहा था, तब जाके इतनी अच्छी फसल आई है। लेकिन वो कागज तो मैं पढ़ नहीं सकता, क्योंकि मैं पढ़ना नहीं जानता। इसलिए मैंने अंगूठा लगा दिया।
अगर आप 6 महीने की फसल ले जाओगे तो मेरा मेहनताना भी नहीं निकलेगा, क्योंकि मुझे इस फसल में से खेत में लगे मजदूरों को भी बांटना होगा। मुझे अब कुछ नहीं सुनना इस विषय पर। लाला जी, अगर आप 6 महीने का अनाज ले जा रहे हो तो कम से कम मुझे 6 महीने का राशन तो दे दो, जिस पर मैं अगली फसल आने तक अपना गुजरा तो कर सकूंगा। अब यह आधी फसल मेरी है, मैं इसे ले जा रहा हूं, चाहे वह 6 महीने के बराबर हो या 1 महीने के, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होने चाहिए। सोचो, अगर तुम्हारी फसल खराब हो जाती तो क्या तुम मुझे पैसे देता? लालचंद आधी फसल को गाड़ी में लाद कर अपने घर चला जाता है। मोहन अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है और अपनी किस्मत को कोसता है। उसने अपनी पूरी जिंदगी मैं इतनी फसल का उत्पादन नहीं किया था। जब ये बात गांव वालों को पता चली, तब सब लोगों को गुस्सा आया। लालचंद ने मोहन के साथ बहुत बुरा किया। गांव वालों का मानना था, गांव वाले लालचंद के ऐसे व्यवहार से बहुत परेशान थे। लेकिन गांव में उसके अलावा किसी और के पास इतना पैसा नहीं था। वह अकेला ही पैसे वाला था, जिससे गांव वालों को अपने बुरे समय पर उधार लेना पड़ता था। साथ ही उसी की दुकान से राशन का सामान महंगे दाम पर खरीदना पड़ता। एक दिन गांव में एक व्यक्ति लालचंद की दुकान पर आया। तुम्हारा नाम लालचंद है ना? मैंने सुना है कि तुम गरीब भोले भाले गांव वालों को बहुत महंगे दाम पर राशन का सामान बेचते हो। गांव के अनपढ़ लोगों को तुम बेवकूफ बनाते हो। मुझे पता है कि यह सामान शहर में बहुत सस्ता मिलता है, लेकिन गांव के लोग दूर शहर नहीं जा सकते। तुम कौन हो और तुम्हें मेरा नाम किसने बताया? तुम मेरे काम में दखलंदाजी मत दो। मुझे पता है सामान का सही दाम क्या लगाना है। मैं यह दुकान बहुत सालों से चला रहा हूं और किसी गांव वाले ने मुझसे अभी तक शिकायत नहीं की है। पहचाना नहीं लाला जी? मैं बनवारी का लड़का हूँ, जिसे बचपन में आपने मारा था। मैं कॉलेज सीखने शहर चला गया था। अब पढ़ लिख कर वापस आया हूँ। मुझे दुकानदारी की अच्छी समझ है। मैंने शहर की बड़ी बड़ी दुकानों में काम किया है। हमें अगर गांव वालों को बता दूं कि शहर से सामान लाना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, तो तुम्हारी दुकान पर कोई भी नहीं आएगा। लालचंद ने यह बात सुनी और सोचा। उसका दिमाग हिल गया था। उसके मन में विचार आने लगे कि ये बात तो सही है। लड़का बहुत चतुर लग रहा है। अगर सच में गांव वालों को पता चल गया तो वह बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। हमेशा की तरह उसने तरकीब लगाई और एक उपाय सामने आया। एक काम करो, तुम मुझे माफ कर दो और ये सब बातें किसी गांव वाले को मत बताना। तुम आज से ही मेरी दुकान पर नौकरी करना चालू करो। मैं तुम्हारे काम के बदले में तुम्हें शहर से भी अच्छी तनख्वाह दूंगा। साथ ही घर का राशन भी मुफ्त में दे दिया करूंगा। लड़का मान जाता है, क्योंकि उसका उद्देश्य ही लालचंद की दुकान पर नौकरी करना था। उसे पूरा गांव जनता था। जब भी कोई जरूरतमंद व्यक्ति लालचंद की दुकान पर उधार मांगने आता, तो वह किसी को मना नहीं करता। लड़का लालचंद की अनुपस्थिति में चोरी छुपे गांव वालों को कम ब्याज पर पैसे भी देने लगा। वह सब बात इशारों में करता। लालचंद जब दुकान से घर चला जाता, तो वह चुपचाप उसके खाते में से अंगूठा लगे कागज फाड़कर फेंक देता। कुछ दिनों बाद लालचंद ने देखा कि फसल कटने का टाइम आ रहा है। जिन किसानों ने अंगूठा लगाया था, वह उनके खेतों पर पहुंच गया। इस बार गांव वाले भी तैयार थे। उस लड़के ने गांव वालों को पहले ही बता दिया था कि लालचंद से उन्हें कैसे निपटना है। चलो, अपने लिखे कागज के हिसाब से अपनी फसलों का हिस्सा मेरी गाड़ी में रखवा दो। हिसाब बराबर भरना, थोड़ी भी ऊंच नीच नहीं चलेगी, नहीं तो अगली बार से पैसे नहीं मिलेंगे। लाला जी, मैंने तो आपसे कोई उधार नहीं लिया है, तो मैं आपको मेरी फसल क्यों दूं? आप मेरे खेत से चले जाओ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम इस तरीके से बात करोगे? रुको, मैं अभी तुम्हें बताता हूं। यह देखो, तुमने अंगूठा लगाए हुए कागज का खाता। लालचंद जब खाता खोलकर देखता है, तो उसमें एक भी अंगूठा लगा कागज नहीं होता। खाता कचरे से भरा हुआ था। वह सोच में पड़ जाता है। तभी लड़का बोलता है। सेठ जी, बहुत लूट लिया तुमने गांव वालों को। अब नहीं चलेगी तुम्हारी चालाकी और ठगी। आज के बाद गांव वालों को तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी। वह देखो, गांव के बाहर हमने सरकारी दुकान खुलवा दी है। इस दुकान पर गांव वालों को सस्ते दाम पर सामान मिलेगा। साथ ही गांव वालों को खेती के लिए कर्ज प्रदान करने के लिए एक ग्रामीण बैंक भी खुलने वाला है। चोर लड़के, तुमने इसीलिए मेरी दुकान पर नौकरी करने का बहाना किया, ताकि तुम्हें यह सब करने के लिए समय मिल सके। तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैंने गांव वालों को तुम्हारे चंगुल से मुक्त किया है। गांव के सभी लोग मेरी तरफ हैं, लाला।
भाग जा यहाँ से, मैं एक सरकारी ग्रामीण बैंक का कर्मचारी भी हूँ। मैं यहाँ बैंक के लिए सर्वे करने आया था। यहाँ इन गांव वालों से तेरी लूट का पता लगा तो बैंक खोलने की जरूरत समझ में आई। अब ज्यादा बोला तो पुलिस में शिकायत कर दूंगा। सरकारी आदमी को धमकी देने के लिए 2 साल की कैद हो जाएगी। ये सुनकर लालचंद वहां से भाग जाता है। लालचंद की दुकान पर ग्राहक आना बंद हो गए। उसे उसकी कर्मों का फल मिला। कुछ समय बाद उसके पास भी धन और अनाज की कमी पड़ने लगी। दूसरी ओर गांव की नई दुकान खुल जाने से गांव वाले बहुत खुश हुए। उन्हें अब लालचंद की दुकान पर जाने की जरूरत नहीं थी। गांव वालों ने लड़के का शुक्रिया अदा किया। उसकी हिम्मत और चतुराई के कारण गांव के लोगों का जीवन सुखरूप चलने लगा। लोग अपने खेतों में मेहनत करते और अच्छी फसल को उन्हें किसी को भी बांटने की जरूरत नहीं पड़ती।